Assalamualaikum students, I'm your maths teacher Miss Amira from Metropolitan Foundation School. How are you students? Hope you all are fit and fine. I hope आप सब घरों पे महफूज होंगे, घरों पे होंगे अपने और महफूज होंगे और हैंड सैनिटाइज यूज़ कर रहे होंगे और हैंड वॉश करते होंगे, है ना। और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर वेयर करें और बिला ज़रूरत किसी सरफेस को हाथ ना लगाएं, आपस में स्पेस रखें। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने पेरेंट्स का भी, अपने तमाम घर वालों का बहुत ख्याल रखें और घरों पर ही रहिए। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिड यू रिमेंबर क्या वर्क किया था? हमने बैकवर्ड काउंटिंग की थी 20 to 11 एंड 10 to 1। Now today we are doing our book work. Now open your book, page number. This is our book, Countdown Premier A. Now open your book, open page number 89. Open your book and open page number 89. Position. Okay. Students, डिड यू रिमेंबर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पोजीशंस के बारे में बताया था, ये पेज रीड करवाया था, पेज नंबर 81। और इसमें मैंने आपको पोजीशंस के बारे में बताया था, जैसे कि ये अप एंड डाउन पोजीशन है। इस पिक में आप देख सकते हैं कि इसमें कैट जो है नीचे है और जो माउस है वो ऊपर है यानी अप है, और जो कैट है वो नीचे है यानी डाउन। ठीक है, इसमें अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है कि जो माउस है वो ऊपर है यानी अप है, ऊपर है, और जो कैट है नीचे है, डाउन। ओके, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। ओके, इसी तरह से आपको ये थम्स अप नज़र आ रहे हैं। ये जो आपका थम्स होता है लाइक दिस, ये जो होता है आपका ये ऊपर है, तो देखें इस अप मीन्स ऊपर, थम्स अप। थम्स जो अप है ऊपर है, इसका मतलब ऊपर, थम्स अप। और ये जो थम है नीचे है, इसका मतलब डाउन, थम्स डाउन, थम्स अप। ओके, इसमें भी इसी तरह से ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? इनसाइड एंड आउटसाइड। इसमें जैसे इनसाइड और आउटसाइड यानी इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर। तो इसमें भी बॉक्स के अंदर जो है बॉल्स पड़ी हुई थी, उसमें हमें कॉन्सेप्ट दिया गया था कि बॉक्स के अंदर बॉल्स कहाँ हैं, आपको नज़र आ रही हैं? स्टूडेंट, डिड यू सी द बॉल्स इनसाइड द बॉक्स? यानी इनसाइड मीन्स अंदर, बॉक्स के अंदर है ना बॉल्स, और यहाँ पर बॉल कहाँ है? आउटसाइड, बॉक्स के बाहर है, अंदर तो नहीं है ना, इसीलिए आउटसाइड। यानी बाहर होने को क्या कहते हैं? आउटसाइड, और अंदर होने को क्या कहते हैं? इनसाइड। इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर में क्या था? इनसाइड। ये जो आप केज देख रहे हैं, केज मीन्स पिंजरा जो होता है बर्ड्स का, उसमें आपको कितनी बर्ड्स दिख रही हैं? 1 2 3, 3 बर्ड्स कहाँ हैं? इनसाइड, अंदर है ना, इनसाइड, इनसाइड द केज। बर्ड्स कहाँ हैं? इनसाइड द केज, यानी केज के अंदर हैं। और नेक्स्ट पिक्चर में जो बर्ड्स हैं वो कहाँ हैं? केज के अंदर तो नहीं है ना, बाहर हैं, तो मीन्स आउटसाइड। कहाँ हैं? आउटसाइड। बर्ड्स कहाँ पर हैं? केज के आउटसाइड हैं, बाहर हैं, और इसमें कहाँ हैं? इनसाइड यानी अंदर हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 89 पे हमने इनसाइड एंड आउटसाइड और अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्लास एंड वी हैव डिफरेंट कलर्स ऑफ मार्कर इन इट इनसाइड। ओके, ये मार्कर कहाँ है? मार्कर ग्लास के अंदर है ना, इनसाइड है, यानी अंदर है तो इनसाइड है। अब हम इसे ग्लास के बाहर रख देंगे इस तरह से, तो ये कहाँ होंगी? ग्लास के आउटसाइड आ जाएंगी। ठीक है ना, ग्लास के आउटसाइड आ जाएंगी। तो मार्कर अब ग्लास के कहाँ है? आउटसाइड है, यानी बाहर हैं, ग्लास के अंदर तो नहीं है ना। और अगर हम इसे अब इसके अंदर दोबारा डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मार्कर्स ऑन इनसाइड, इनसाइड द ग्लास, मार्कर इज ऑन इनसाइड द ग्लास। अब मार्कर कहाँ है? ग्लास के इनसाइड है यानी अंदर हैं, और जब हम निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगी? मार्कर इज ऑन आउटसाइड द ग्लास, मार्कर इज ऑन आउटसाइड द ग्लास। ओके, नाउ इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने पेज नंबर आपको 90 जो है करवाया था, पेज नंबर 90, जिसमें हमने अबव एंड बिलो का कॉन्सेप्ट दिया था। फर्स्ट पिक्चर में जैसे एरोप्लेन इज़ अबव द क्लाउड्स, बर्ड इज़ बिलो द क्लाउड्स।
यानी जो ये आप क्लाउड्स देख रहे हैं, बादल हैं, क्लाउड्स मीन बादल, और ये जो एरोप्लेन है, जो जहाज़ है, वो क्लाउड्स के ऊपर है यानी अबव है। अबव मीन्स ऊपर, और बिलो मीन्स, और जो ये बर्ड है, ये जो बर्ड आप देख सकते हैं, ये बर्ड है, ये क्लाउड्स के नीचे है यानी ब्लो है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारे पास क्लॉक इज अबव द पेंटिंग। जो क्लॉक है, ये दिस इज द क्लॉक, स्टूडेंट डिड यू सी, दिस इज द क्लॉक, और ये कहाँ है, पेंटिंग, दिस इज पेंटिंग, पेंटिंग के अबव है यानी ऊपर लगी हुई है ना क्लॉक। और जो चेयर इज ब्लो द पेंटिंग, और जो चेयर है वो कहाँ है, पेंटिंग के नीचे है यानी ब्लो है। ठीक है ना। इसी तरह आपने फिर ये क्वेश्चन किया था, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट पोजीशन। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने बर्ड इज़, ये अपनी जो है एक एक्सरसाइज डन की थी, बर्ड इज़ अबव और बिलो द केज। अबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे, यानी जो बर्ड है, डिड यू सी, दिस इज़ अ बर्ड, जो बर्ड है वो केज, केज यानी पिंजरा, इस पिंजरे के ऊपर है या नीचे है, कहाँ है, कौन बताएगा मुझे, ऊपर है ना, तो इसीलिए हमने अबव पे टिक मार्क किया था, है ना स्टूडेंट्स। आप सब ने ये पेज डन कर लिया होगा आई होप। तो हमने क्या किया था, अबव पे जो है टिक मार्क किया था, क्योंकि जो बर्ड है वो केज के अबव है, बिलो नहीं है। ठीक है, बिलो तो क्या है, डॉग है ना, तो इसीलिए हमने अबव पे टिक मार्क किया था। इसी तरह डॉग इज़ अबव और बिलो द केज। जो डॉग है वो केज के ऊपर है या नीचे, नीचे है ना, बिलो है ना, अबव तो नहीं है, अबव तो बर्ड है, तो इसीलिए हमने ब्लो पे जो है टिक मार्क किया था, क्योंकि जो डॉग है वो केज के नीचे है ना। इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास थी, पेज नंबर हमने 91 भी डन किया था अपना, और उसमें हमारे पास क्या है, टी पॉट इज़ अबव और बिलो द बाउल। ये दिस इज़ अ टी पॉट, डिड यू सी द स्टूडेंट्स, इट्स टी पॉट एंड इट्स बाउल। ये कबर्ड में रखा है और इसमें क्या लिखा है, टी पॉट इज़ अबव और बिलो द बाउल। जो टी पॉट है वो बाउल के ऊपर रखा है या नीचे रखा है, ऊपर रखा है ना, तो इसीलिए हमने अबव पे टिक मार्क किया था। इसी तरह जो बाउल इज़ अबव बिलो और बिलो द टी पॉट, यानी जो बाउल है वो टी पॉट के ऊपर है या नीचे है, नीचे है ना, तो इसीलिए हमने क्या, बिलो पे टिक मार्क किया था, क्योंकि जो बाउल है वो नीचे है तो इसका मतलब बिलो है, तो इसीलिए हमने बिलो पे टिक मार्क किया था। इसी तरह हमने नेक्स्ट पिक्चर पे जो है, नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं, उसमें द कैट इज़ अबव और बिलो द फ्लावर वास। जो डिड यू सी द स्टूडेंट, दिस इज़ अ कैट एंड कैट इज सिटिंग ऑन द बिलो द टेबल। जो कैट है वो कहाँ है, टेबल के नीचे बैठी है ना, टेबल के ऊपर तो नहीं है ना, तो हमने इसीलिए बिलो पे टिक मार्क किया था। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि कैट जो है नीचे बैठी है ना, वो बिलो बैठी है टेबल के, इसीलिए फ्लावर वास के नीचे है ना, ऊपर तो नहीं है, तो इसलिए हमने बिलो पे टिक मार्क किया था। द फ्लावर वास इज़ अबव और बिलो द कैट। और जो ये फ्लावर वास है, डिड यू सी इट स्टूडेंट, डिड यू सी इट, जो फ्लावर वास है वो कैट के ऊपर है ना, नीचे तो नहीं है ना, ऊपर है, टेबल के ऊपर है, कैट के ऊपर है, तो इसीलिए हमने अबव पे जो है टिक मार्क किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने पेज नंबर 91 और पेज नंबर 90 एंड 91 भी अपना डन कर लिया था, जिसमें हमने बिलो एंड अबव का कॉन्सेप्ट किया था। एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ ग्लास एंड द ग्लास इज़ ऑन द टेबल, above the table, okay, and this is the scissor and scissor is below the table, टेबल से नीचे रखी है ना, टेबल के ऊपर क्या है, ग्लास है, और टेबल से नीचे क्या रखी हुई है, सीज़र, तो सीज़र इज़ ऑन द, सीज़र इज़ बिलो द टेबल एंड ग्लास इज़ अबव द टेबल, यानी ग्लास के ऊपर, ग्लास जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और जो सीज़र वो नीचे रखी हुई है ना, ऊपर तो नहीं है ना, बिलो है, नीचे रखी हुई है, और ग्लास अबव है यानी ऊपर रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह आपने क्या करना है, पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 92 ओपन करना है, बुक का पेज नंबर 92 ओपन करना है, ओपन द पेज नंबर 92। इसमें हमें बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बिफोर
एंड आफ्टर, यानी बिफोर यानी पहले और एंड आफ्टर मीन्स बाद में. Okay, now student, you see the first picture. The red board is before the blue board. Okay, student, did you see there's lots of board? There are many boards. Orange, red, blue, yellow, green. The red board is before the blue board. Before means पहले. कह रहे हैं जो red board है, this is our red board. जो रेड बोर्ड है एंड दिस इज़ आवर ब्लू बोर्ड. जो रेड बोर्ड है वो ब्लू से पहले है. बिफोर मीन्स पहले, पहले रखी हुई है ना. जो रेड बोर्ड है वो ब्लू से पहले है या बाद में? नहीं, द रेड बोर्ड इज़ बिफोर द ब्लू बोर्ड. जो रेड बोर्ड है वो ब्लू बोर्ड से पहले है ना. आप सब देख सकते हैं जो रेड बोर्ड है वो ब्लू से पहले है. बोट मीन्स कश्ती. बोट मीन्स कश्ती. बिफोर मीन्स पहले. जो रेड बोर्ड है वो ब्लू बोर्ड से पहले है, बिफोर है ना. द येलो बोर्ड इज आफ्टर द ब्लू बोर्ड. स्टूडेंट, डिड यू सी द येलो बोर्ड? डिड यू सी? एंड द येलो बोर्ड इज आफ्टर द ब्लू बोर्ड. यानी जो रेड बोर्ड थी वो बिफोर थी ना, यानी पहले थी ब्लू बोर्ड से. अब जो येलो बोर्ड है वो ब्लू के बाद है, यानी आफ्टर, बाद में, यानी ब्लू बोर्ड के बाद में है, आफ्टर है, इसके बाद है ना. इसी तरह से आप नेक्स्ट पिक्चर देख सकते हैं. द पीकॉक इज आफ्टर द चिक. पीकॉक किसे कहते हैं? डिड एनीवन टेल मी? पीकॉक कहते हैं मोर को. एंड दिस इज चिक. चिक मीन्स चूजे. ठीक है, ये चूजा बना हुआ है और ये मोर है. लिखा है द पीकॉक इज आफ्टर द चिक. यानी जो पीकॉक है, मोर है, ये चिक के बाद है. आफ्टर मीन्स बाद में, इसके बाद है ना, बाद में बना हुआ ना. इसके पहले तो क्या बनी हुई है? डक बनी हुई है ना. मोर तो नहीं है ना, पीकॉक तो नहीं है. तो द पीकॉक इज आफ्टर द चिक, यानी चिक के बाद है. द डक इज बिफोर द चिक. यानी द डक इज बिफोर द चिक, यानी ये डक जो है ये चिक से पहले है. पहले क्या बना हुआ है? डक बना हुआ है ना. डक की पिक्चर बनी हुई है ना. चिक की तो बाद में है और उसके बाद जो है पीकॉक की है. तो जो डक है वो किससे पहले है? बिफोर मीन्स पहले. तो वो चिक से पहले ड्रॉ हुआ है. ठीक है ना, उसकी पिक्चर पहले बनी हुई है और बाद में चिक की बनी हुई है. ठीक है. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन. पुट अ टिक. दिस इज टिक. पुट अ टिक ऑन द करेक्ट पोजिशन. इस तरह से आपने जो है करेक्ट पोजिशंस में आपने टिक मार्क करना है, इस तरह से. ओके, नाउ स्टूडेंट सी द फर्स्ट पिक्चर. द गर्ल इज बिफोर और आफ्टर द ट्री. स्टूडेंट्स टेल मी, द गर्ल इज बिफोर और आफ्टर द ट्री. जो गर्ल है, दिस इज अ गर्ल. डिड यू सी? दिस इज अ गर्ल. जो गर्ल है वो ट्री से बिफोर पहले है, आफ्टर या बाद में खड़ी है? पहले खड़ी है या बाद में खड़ी है? अगर हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3, फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर, तो ये ट्री से पहले खड़ी है, बिफोर खड़ी है या आफ्टर खड़ी है, बाद में? आफ्टर खड़ी है ना. तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले तो डॉग है, देन ट्री है एंड देन गर्ल है, तो हम किस पे टिक मार्क करेंगे? आफ्टर पे. सब में साथ टिक मार्क कीजिए आफ्टर पे. ओके, नाउ कम नेक्स्ट लाइन. द डॉग इज बिफोर और आफ्टर द ट्री. जो डॉग है वो ट्री से पहले खड़ा है या बाद में? बिफोर है या आफ्टर है? तो हम किस पे टिक मार्क करेंगे? पहले खड़ा है ना ट्री से. ट्री से पहले खड़ा है ना, बाद में तो नहीं खड़ा ना इस जगह पे. इस जगह तो गर्ल खड़ी है. ठीक है ना. बिफोर आफ्टर खड़ी है, बिफोर तो डॉग है, तो हम किस पे डन करेंगे टिक मार्क? बिफोर पे, क्योंकि पहले खड़ा है डॉग. ठीक है ना. कम टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 93. ओपन पेज नंबर 93. Okay, now see the picture.
द टी कप इज़ बिफोर और आफ्टर द टी पॉट। जो टी कप है, दिस इज़ अ टी कप। स्टूडेंट, डिड यू सी? दिस इज़ अ टी कप। द टी कप इज़ बिफोर और आफ्टर द टी पॉट। दिस इज़ अ टी पॉट। जो टी कप है वो टी पॉट से पहले रखा हुआ है या बाद में? बिफोर रखा हुआ है या आफ्टर? बिफोर है ना, पहले रखा है ना, तो हम किस पे टिक मार्क करेंगे? बिफोर पे। ओके, लाइक दिस। ओके, द जूस इज़ बिफोर और आफ्टर द टी पॉट। द जूस इज़ बिफोर और आफ्टर द टी पॉट। जो जूस है वो टी पॉट के पहले रखा हुआ है, यहाँ तो नहीं रखा हुआ ना, या बाद में रखा है? बाद में रखा है ना, पहले तो नहीं रखा हुआ, टी पॉट के बाद रखा है। तो हम इस पर किस पे मार्क करेंगे? आफ्टर पे, बाद में रखा है ना टी पॉट के, इसलिए आफ्टर पे टिक मार्क करेंगे। सब मेरे साथ से टिक मार्क करिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट पिक्चर। स्टूडेंट्स, did you see? Potatoes are before or after the pumpkin. Pumpkin means मीठा कद्दू जो होता है ना, this is pumpkin and this is tomato, this is potatoes. Okay students, potatoes are before or after the pumpkin. This is pumpkin. जो potatoes हैं वो pumpkin से पहले रखें या बाद में रखें? बाद में रखें ना, तो हम किस पे टिक मार्क करेंगे? आफ्टर पे। ठीक है, क्योंकि ये पंपकिन के बाद में रखा है तो आफ्टर उसके लिए यूज़ होगा। बाद के लिए क्या यूज़ होगा? आफ्टर। और पहले के लिए क्या यूज़ होगा? बिफोर। ठीक है, इसी तरह टोमेटोज़ आर बिफोर और आफ्टर द पंपकिन। टोमेटोज़ आर बिफोर एंड और आफ्टर द पंपकिन। जो टोमेटोज़ हैं वो पंपकिन से पहले रखे हुए हैं या बाद में रखे हैं? पहले रखे हैं या बाद में रखे हैं? बिफोर रखे हैं या आफ्टर रखे हैं? बिफोर रखे हैं ना, पहले रखे हैं। पंपकिन से पहले पिक्चर है ना उसकी, टोमेटोज़ की, तो हम किस पे टिक मार्क करेंगे? बिफोर पे। वेरी गुड, सब मेरे साथ टिक मार्क कीजिए बिफोर पे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है घर में, बुक का पेज नंबर जो है 89 ओपन करना है और उसमें आपने पोजीशंस को अगेन रीड करना है और उसको समझना है कि अप एंड डाउन का क्या कॉन्सेप्ट है और आउटसाइड और इनसाइड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको समझाया कि ऊपर नीचे का किस तरह से कॉन्सेप्ट है, ग्लास ऊपर रखा था और इसी तरह सीधा नीचे मैंने इनसाइड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट आपको बताया कि ग्लास के अंदर मैंने मार्कर्स डाले और ग्लास से बाहर निकाल दी थी तो वो आउटसाइड हो गए, ग्लास के अंदर डाल दी तो इनसाइड हो गए। इसी तरह मैंने आपको बिलो और अबव का भी कॉन्सेप्ट दिया कि ग्लास टेबल के ऊपर था, फिर सीज़र नीचे थी तो बिलो हो गई और जो ग्लास ऊपर था टेबल के तो यानी वो अबव था। ठीक है ना, फिर हमने इसी तरह से ये एक्सरसाइज डन की थी टिक मार्क वाली अबव और बिलो की। आपने ये इस तरह से बुक में डन करनी है। पेज नंबर 91 भी डन करना है, पेज नंबर 90 भी डन करना है। और आज हमने जो बुक वर्क किया वो था बिफ़ोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज दिया। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्ड रेड बोर्ड जो है वो पहले थी और ब्लू जो है बाद में है। ठीक है ना, और इसी तरह मैंने आपको बताया कि इसमें जो है पीकॉक और चिक के बारे में बताया था कि चिक पीकॉक बाद में है और चिक जो है पहले है, फिर डग सबसे पहले है, बाद में चिक है। फिर हमने इसी तरह से ये जो है आपने क्या करना है, पेज नंबर 92 ओपन करना है, उसमें ये एक्सरसाइज करनी है, ये क्वेश्चन डन करना है, इसमें टिक मार्क करना है बिफोर और आफ्टर में जो चीज़ पहले है उसका पढ़ के आपने इस तरह से डन करना है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और फिर आप ये एक्सरसाइज डन कीजिएगा। इस तरह से आपने फिर पेज नंबर 93 पे आ जाना है, ये पेज नंबर 3 पे भी इसी तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपने। और अब इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट। जैसे कि मेरे पास 4 मार्कर्स हैं, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। अब जो रेड मार्कर है वो बिफोर द ब्लू मार्कर रखा हुआ है ना, ब्लू मार्कर से बिफोर है ना, पहले रखा हुआ है ना, आफ्टर तो नहीं ना। आफ्टर कौन सा कलर रखा हुआ है? ग्रीन। कौन सा कलर रखा हुआ है? ग्रीन।
और जो बिफोर है, जो पहले है, वो कौन सा है? रेड। ठीक है ना। इसी तरह जो ब्लैक मार्कर है वो आफ्टर रखा हुआ है, ग्रीन के आफ्टर रखा हुआ है, यानी बाद में रखा हुआ है, पहले तो नहीं रखा। उससे पहले कौन सा रखा हुआ है? बिफोर कौन सा रखा हुआ है? ब्लू। ग्रीन से बिफोर कौन सा रखा हुआ है? ब्लू मार्कर। और जो ब्लैक है वो ग्रीन के बाद है, यानी आफ्टर द ग्रीन मार्कर। द ब्लैक मार्कर इज आफ्टर द ग्रीन मार्कर एंड द ब्लू मार्कर इज बिफोर द ग्रीन मार्कर। ओके। इसी तरह जो द रेड मार्कर इज बिफोर द ब्लू मार्कर। ठीक है ना। बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट है कि ये जो ग्रीन मार्कर है वो ब्लैक से बिफोर रखा हुआ है, यानी पहले रखा हुआ है, और जो ब्लैक है वो आफ्टर है, यानी इसके बाद रखा हुआ है, ग्रीन के बाद रखा हुआ है। इसी तरह जो ब्लू है वो ग्रीन से बिफोर रखा हुआ है, यानी पहले रखा हुआ है, और इसके बाद कौन सा रखा हुआ है? ग्रीन आफ्टर रखा हुआ है इसके। ठीक है। इसी तरह से रेड भी जो है इसके पहले रखा हुआ है, ये रेड जो है इसके पहले रखा हुआ है, आफ्टर रखा हुआ है, बिफोर रखा हुआ है, और जो इसके आफ्टर रखा हुआ है वो ब्लू रखा हुआ है। ठीक है। देन नेक्स्ट मैं आपको ये कलर्स का दिखाती हूँ, जैसे इट्स येलो कलर, इट्स ग्रीन कलर, इट्स ब्राउन एंड वाइट। जो येलो कलर है वो ग्रीन से बिफोर रखा हुआ है, यानी पहले रखा हुआ है, और जो आफ्टर है वो ब्राउन है। ग्रीन के आफ्टर जो है वो ब्राउन कलर है ना, यानी ग्रीन के बाद कौन सा कलर रखा है? ब्राउन रखा है। ओके। इसी तरह वाइट जो है वो ब्राउन के आफ्टर रखा है, बाद में रखा है, और जो वाइट से पहले कौन सा है? ब्राउन कलर है, बिफोर है। ब्राउन इज़ बिफोर द वाइट कलर। ओके। एंड ग्रीन इज़ आफ्टर द ब्राउन कलर, यानी बिफोर द ब्राउन कलर, यानी पहले, ग्रीन ब्राउन से पहले। ओके। इसी तरह ब्राउन जो है वो ग्रीन के बाद है, यानी आफ्टर है। इसी तरह येलो जो है वो ग्रीन से पहले, यानी बिफोर है। बिफोर द येलो कलर इज़ बिफोर द ग्रीन कलर, यानी पहले जो है कौन सा कलर रखा है? येलो कलर रखा है, और जो ग्रीन है वो आफ्टर है, यानी बाद में है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये ब्लो एंड आफ्टर, ब्लो एंड अबव का, एंड आफ्टर एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट, ये मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको आज बताए। आई होप आपके समझ में आ गए होंगे, और आपने ये पेज नंबर 92, 91 और जो पोजीशन का जो पेज हैं ये डन करने हैं अपनी बुक में, और मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं, पेज नंबर 91 to 92, 93। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 92, 93 तक आपने ये पेज डन करने हैं। रीड, सबसे पहले आपने पोजीशन को रीड करना है, दोबारा से उसको समझना है कॉन्सेप्ट को, और मैंने आपको समझाया भी वीडियो में, ताकि आपके अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और पेज नंबर 92 और 93 भी डन करके मुझे ग्रुप पे उसकी पिक्चर सेंड करनी है, मैं चेक करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।